हो गया। तो क्या आज हो रहा है सब मोलारिटी का सॉल्यूशन करेंगे, समझे? तो न्यूमेरिकल है हमारा व्हाट विल बी द मोलारिटी of a solution that contains 5.85 gram per 500 ml। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 4 मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका 20 मोल पर लीटर, और ऑप्शन नंबर सी है आपका 0.2 मोल पर लीटर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2 मोल पर लीटर। ये आपका एग्जाम में आया वो क्वेश्चन इसी साल आया है, समझे? अब देखिए क्वेश्चन आपको बनाना है जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 ml सॉल्यूशन है, ठीक है? 500 ml का क्या आपका सॉल्यूशन है जो धारण कर रहा है, मतलब जो धारण कर रहा है 5.85 ग्राम, कुछ इंडिकेशन पता चल रहा है? एक सॉल्यूशन है 500 ml का जिसमें 5.85 ग्राम सॉल्यूट क्या किया रहा है, डाला जा रहा है। तब बोलता है कि मोलारिटी क्या हो सकता है। तो एक है मेरे पास सॉल्यूट, तो यहाँ पर लिख दिए सॉल्यूट। सोचो व्हाट इज मोलारिटी सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 5.85 ग्राम NaCl। देखिए सॉल्यूट का नाम नहीं दिए, तो ये आप क्या होता है 500 ml में 5.85 ग्राम NaCl धारण कर रहा है, तो सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या हो सकता है? तो सबसे पहले बताइए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले आपको दिखा सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे लिख दिए हम सोडियम क्लोराइड, ये हो गया मेरा सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे लिख दिए हम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का मास कितना दिया गया आपको 5.85 ग्राम, तो यहाँ पर लिख दिए 5.85 ग्राम जो हमारा मास है, तो यहाँ पर मास इक्वल टू लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, अब जो दिया गया वो 500 ml आपको सॉल्यूशन दिया गया, तो यहाँ पर लिख दिए 500 ml सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि जो शुरू में वो हमारा सॉल्यूट है और जो बाद में आएगा वो हमारा सॉल्वेंट है। तो जब कभी आपको सॉल्वेंट लिख के नहीं दिया रहेगा तो क्या मानिएगा? वाटर का मॉलिक्यूल। क्या मानिएगा? वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर ले लिए हम वाटर, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? सॉल्यूट, और वाटर सॉल्वेंट, और दोनों को मिला दीजिएगा तो सॉल्यूशन प्राप्त होगा। वह सॉल्यूशन कितना का है? 500 ml का। अब देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला बोल रहे थे कि मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास पता है कितना? पता है 5.85 ग्राम। अब बोले बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास सॉल्यूट का हम लोग को पता नहीं, तो अब हम लोग निकालेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, यहाँ पर 23 लिख दिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 35.5, ये हो गया 35.5। अब बताइए डेसिमल 5 पे, तो यहाँ पर लिख दिए डेसिमल 5, 5 और 3 8, यहाँ पर हो गया 8, और हाँ 5 3 8 3 2 5। तो मोलर मास सोडियम क्लोराइड का कितना आ गया? 58.5, और मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। तो यूनिट लिख दिए हम ग्राम पर मोल। तो मोलर मास का तो पता चल गया, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए। अब आता है 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
अब मोलारिटी का मतलब ये होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मात्रा है। तो सॉल्यूट तो पता चल रहा है कि 5.85 ग्राम है, तो यहाँ बोल रहे हैं 1 लीटर का सॉल्यूशन, लेकिन हमको दिया किसमें, ml में। तो ml को सबसे पहले हमको लीटर में बदलना होगा, और नहीं बदलिए तो आपका आंसर कभी का सही नहीं आएगा। सबसे पहले आप बताइए दिया हुआ किसमें, मिलीलीटर में, और जब कभी हम लोग मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो 1000 से भागा देते हैं, यहाँ पर 1000 से भागा देते, तब क्या हुआ कि ml आपका बदल गया लीटर में, यहाँ हो गया 500/1000 लीटर। 500 ml में था, उसको लीटर में बदलने के लिए क्या किए, 1000 से हम भागा कर दिए, मतलब डिवाइड कर दिए, तो ये आपका किस फॉर्म में आ गया, लीटर के फॉर्म में। अब हम लोग के पास एक बेहतरीन फॉर्मूला है मोलारिटी का। तो मोलारिटी का सिंबल कैपिटल M क्या स्मॉल है, जागते रहिए, कैपिटल M, ऊपर में किसका मास, सॉल्यूट का मास। तो फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर लिख दिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बटा 1/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट का मास कितना दिया गया है, 5.85 ग्राम। यहाँ ऊपर में लिख दिए 5.85 ग्राम, और सॉल्यूट का मोलर मास कितना निकाले, 58.5 ग्राम पर मोल। यहाँ पर लिख दिए 58.5 ग्राम पर मोल, फिर गुना का साइन दे दिए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर में, तो यहाँ पर कितना दिया गया, ऊपर में 1 था तो 1 लिख दिए, और लीटर में आया 500/1000, यहाँ लिख दिए 500/1000, इसको ब्रैकेट में लीटर लिखिए। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये आपका यूनिट है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट के साइन यूज किए। ये हो गया आपका ये फॉर्मेट। अब देखिए इसको कैलकुलेट चेक करने जा रहे हैं। ग्राम ग्राम क्या हो गया, राम राम कैंसिल आउट, ग्राम ग्राम खत्म हो गया। पर मोल नीचे तो ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, नीचे में लीटर ऊपर जाएगा तो पर लीटर हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। अभी सब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो 5.85 था, तो यहाँ पर लिख दिए 5.85 बटा में मेरा 58.5। अब बताइए हमको, ये 1/500 है, अब 500 के बटा फिर 1000 आ गया, तो ये देखिए 2 बार बट्टा में आ गया 1000 ऊपर चल जाएगा। अरे बट्टा के नीचे बट्टा आ गया, 1000 ऊपर चल गया, यहाँ पर 1000 ऊपर में लिख दिए, और नीचे क्या लिख दिए 500, ये हो गया मेरा 500। अब देखिए इस डेसिमल को हटाएं तो 2 जीरो आ गया, फिर इस डेसिमल को हटाएं तो 1 जीरो आ गया, और ऊपर में 4 जीरो, नीचे में 4 जीरो, तो 0 0 क्या हो गया, कैंसल आउट। अब के ऊपर हाँ ये भी क्या हो गया, सेम टर्म कैंसल, ऊपर में 1 आया, नीचे में 5 आया, हो गया आपका 1/5, तो ये आपका आ गया 0.2, और यूनिट क्या था 0.2 मोल पर लीटर। लेकिन ऑप्शन में क्या आपको हाँ दिया हुआ है 0.2 मोल पर लीटर दिया है, मोल पर लीटर, लेकिन देखिए हम लिखे मोल पर लीटर, अलग टर्म लिखिए, सेम है, दोनों क्या आपका सेम टर्म है। लेकिन एग्जाम में तो कभी यहाँ ना ये टर्म ना देके वो टर्म देता है, 0.2 था तो 0.2 लिख दिए, और जहाँ पर मोल पर लीटर था तो मोल पर लीटर किसका यूनिट होता है, मोलारिटी का, और मोलारिटी का सिंबल कैपिटल M क्या स्मॉल है, मोलारिटी का सिंबल कैपिटल है स्मॉल है, स्मॉल है कैपिटल है, यहाँ पर कैपिटल है लिखेंगे, तो एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है, बहुत बार ये यूज किया है, समझे। लेकिन ये भी कभी दिया रहता ऑप्शन में, अगर ये नहीं दिया रहता तो आपको दिया रहता 0.2 मोलर, 0.2 कैपिटल है, और कैपिटल है को क्या पढ़ते हैं, मोलर, क्या पढ़ते हैं, मोलर, मोरल मास नहीं, मोलर तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट की सॉल्वेंट, बोलिए सॉल्यूट, और वाटर सॉल्वेंट, दोनों को मिला दिए तो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। तो सॉल्यूशन कितना दिया गया आपको 500 ml, तो किसमें कन्वर्ट कीजिएगा, लीटर में, तो गुना 1000 से गुना कीजिएगा कि भागा,
भागा, तो 1000 से आप डिवाइड कर दिए तो किसमें बदल गया? लीटर में। अब बताइए सोडियम क्लोराइड का मास कितना दिया गया है? 5.85 ग्राम। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना आया? 58.5 ग्राम पर मोल, जहां पर सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 30.5 है। और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट गुना 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सोल्यूट का मास कितना नहीं है? 5.85 ग्राम और सोल्यूट का मोलर मास 58.5 ग्राम पर मोल। 1 था तो 1 लिख दिए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है तो कितना लिखेंगे? 500 बटा 1000 लीटर। इसको कैलकुलेट किए तो कितना आया? 0.2 मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर किसका यूनिट है? मोलारिटी का। और मोलारिटी का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम। लेकिन कैपिटल एम को हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोलर। क्या पढ़ते हैं? मोलर। तो फाइनली आंसर आ गया मेरा 0.2 मोल पर लीटर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये आप आए हो एग्जाम में, लिखिए जल्दी को। जितना क्वेश्चन करा रहे ना, हो सकता है टेस्ट में इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, शायद डिजिट चेंज रहे चाहिए, ये भी फोटोकॉपी के साथ हो गया। घबराइएगा नहीं, इस तरह का क्वेश्चन अगर बन जाएगा आप लोग से, एग्जाम में कुछ नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम में सेम टू सेम रहेगा, सब कुछ सेम टू सेम। आपका चेंजिंग क्या है? आपको ये वैल्यू बदल दे सकता है, ये आपको सोडियम क्लोराइड बदल देगा, और ये आपका ml है वो बदल सकता है, बाकी कुछ नहीं करेगा। वाट है तो वाट ही रहेगा। ये जेक मोड का क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम उतरता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of the solution is known as, ऑप्शन नंबर ए मोलारिटी, ऑप्शन नंबर बी मोलालिटी, और ऑप्शन नंबर सी नॉर्मलिटी, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अब देखिए बोल क्या रहा है, बोला है ना हाँ कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में उपस्थित सॉल्यूट की मोल की संख्या को कहते हैं। ऑप्शन कौन सा जाएगा? अच्छा से पढ़िए क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम में आया वो क्वेश्चन बोला है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा हम आपको हिंट करते हैं, मोलालिटी होगा। अच्छा अभी डिसाइड करते हैं ना, सबसे पहले आता है मोलालिटी। ठीक है, तो हम मेरे पास 3 ठो बर्तन बना रहे हैं। ये हो गया मेरा पहला कंटेनर, ये हो गया मेरा दूसरा कंटेनर, और ये हो गया मेरा तीसरा कंटेनर। ठीक है, अब देखिए तीनों कंटेनर, इस कंटेनर में 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया गया, इस कंटेनर में भी है ना 1 केजी, अच्छा 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया गया, और इस कंटेनर में है ना 1 केजी सॉल्वेंट लिया गया। अब क्या हम बोल रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, वही हमारा कहलाता है मोलारिटी। फिर देखिए हम बोल रहे इसमें आ रहे हैं, मतलब नॉर्मलिटी में आ रहे हैं। तो नॉर्मलिटी बताए थे कि थोड़ा सा आपके सिलेबस से बाहर है, ये कॉम्पिटिटिव में पढ़ना रहता है, लेकिन ऑप्शन में देता है आपको एग्जाम में। तो फिलहाल बता दे रहे हैं
जागते रहो। देखिए यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही हमारा नॉर्मलिटी कहलाता है। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही आपका नॉर्मलिटी कहलाता है। एक आता है फॉर्मेलिटी भी, समझे? तो पहले आप ये नॉर्मलिटी क्लियर कीजिए, फॉर्मेलिटी नहीं देता कभी ऑप्शन में। अब आता है मेरा ये वाला, ये मेरा 1 केजी का सॉल्वेंट है, तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वह हमारा मोलालिटी कहलाता है। अब बताइए, क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। बोले 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वही हमारा क्या था? मोलारिटी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, वही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा मेरा मोलारिटी। फोटो क्लिक कीजिए, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसी से रिलेटेड है, आपको सही बताना है। जल्दी क्लिक कीजिए। लिख लिए? अरे क्लिक कर लिए? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ये क्या जाएगा? ऑप्शन बी, मोलारिटी जाएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा, मोलारिटी। देख रहे ना, बोला 1 केजी सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट की मोल की संख्या को कहते हैं, तो क्या जाएगा? मोलारिटी। एक नॉर्मलिटी वाला भी कराइए देते हैं। जो पूछता है ये सब बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अब क्या पूछता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ, चेंज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of the solution is known as, ये कौन सा जाएगा? ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मलिटी। यूनिट भी बहुत अच्छा है। मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर, मोलारिटी का मोलल से मोल पर केजी, और नॉर्मलिटी से होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। एक और क्वेश्चन जो आया आपका एग्जाम में वो ये, विच ऑफ द फ्लोइंग does not change with change in temperature? ऑप्शन नंबर ए मोलारिटी, ऑप्शन नंबर बी मोल फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी मोलालिटी, और ऑप्शन नंबर डी नॉर्मलिटी। और चेंज करते हैं, ऑप्शन करवा देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका नॉर्मलिटी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। अब बताइए क्या जाएगा? देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, तापमान में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सा?
मोलरिटी बोल रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन करके देखते हैं। सबसे पहले हमको मिला मोलरिटी, तो मोलरिटी का सबसे पहले हम क्या पकड़े, मोलर। अब मोलर का मतलब क्या, मोल पर लीटर। सबसे पहले हम यूनिट लिखे मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर बी में आया नॉर्मलिटी मिला, तो नॉर्मलिटी का यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक, सर हम मोलरिटी बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं आप, तो आपको बोलना पड़ेगा लिटी। अब रेटी बोल रहे हैं, ये ना बोल रहे हैं, चेक करके देखते हैं। मोलरिटी है, तो मोलरिटी का यूनिट हो गया मोल पर केजी। अरे इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सुनने में बोलने में भी हो जाता है, क्या बोल रहे हैं आप। हाँ रेटी है, लिटी वाला बोलिए तब क्लियर समझ में क्या बोल रहे हैं। डी में नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं। अब देखिए हम आपको बहुत अच्छा चीज बताए थे एक बार कि जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा आपका टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, और वॉल्यूम घटाइएगा तो टेम्परेचर आपका घटेगा। अब देखिए नीचे में लीटर मिला, तो लीटर क्या है आपका, मास की वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है, तो अगर हाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर घट जाएगा। मतलब ये एक दूसरे पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, मतलब निर्भर कर रहा है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए बट्टा में लीटर मिला, मतलब वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा, अब वॉल्यूम घटाएगा फिर टेम्परेचर घट जाएगा, तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में आए, मिल गया केजी। तो देखिए यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यहाँ एक वॉल्यूम नहीं दिया गया हमको, क्या दिया गया है, मास। और कभी भी मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, समझे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी जाएगा क्या, मोलरिटी। इसका रियल रीजन ये है, यहाँ पर लिख देते हैं। एक हमारा वॉल्यूम है और एक हमारा टेम्परेचर है, जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा आपका टेम्परेचर। तो इसी फॉर्मेट को हम इस तरह लिख सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। आपका सही है, आप सी बोले थे ना, सही है, तो आपको मिला 1 नंबर। अरे सही बोले, आ गया आपके 1 नंबर, ये भी आता है। हो गया। इसी में एक और देखिए, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन टेम्परेचर। एक ऑप्शन नंबर आपका मोलरिटी है, ऑप्शन नंबर बी है आपका मास परसेंट, ऑप्शन नंबर सी है आपका वॉल्यूम परसेंट, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ए एंड सी। कौन समझ जाएगा आपका, ए एंड सी। मोलरिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। अब हम बोले थे टेम्परेचर पर, क्वेश्चन बोला कि टेम्परेचर पर तापमान में परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है निम्नलिखित में से कौन सा। तो मोलरिटी का मोल पर लीटर हो गया, मास परसेंट का क्या होगा यूनिट, मास परसेंट का यूनिट बताइए। हाँ वेट बाय वेट परसेंट, मतलब ऊपर में भी मास, ऊपर में भी आपका ग्राम है और नीचे में भी आपका ग्राम है, तो ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो जाता था। फिलहाल तुम समझेंगे कि ऊपर में भी ग्राम है और नीचे में भी ग्राम है, तो नीचे तो ग्राम है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड मेरा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ये हमारा मास है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आता है मेरा वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम का यूनिट बोलिए, लीटर नहीं मिलीलीटर, हम बोले थे मिलीलीटर में लेना है, तो ऊपर में भी मिलीलीटर और नीचे में भी मिलीलीटर। क्या चीज, नहीं, हाँ जनरली मैक्सिमम आपको ग्राम में ही देगा। जैसे देखिए मास परसेंट 100 ग्राम में, 100 ग्राम में सोल्यूट का मात्रा क्या,
मिलीलीटर बहुत छोटा है, लीटर बड़ा है। ये आपका मिलीलीटर है और ये आपका लीटर है। हम क्या बोले थे कि लीटर आपका क्या है, हाँ सॉरी, ये आपका लीटर आपका मेन वर्ड है और ये आपका क्या है, प्रीफिक्स। इसी को एसआई प्रीफिक्स बोलते हैं फिजिक्स में। तो मिली का मतलब 10 का पावर -3 लीटर, ठीक है ना। आप सोच के देखिए, ये आपका 10 का पावर -3 लीटर और लीटर का मतलब होता है 1000 और 1000 ml। क्या इसको हम बोल सकते हैं 10 का पावर 3। तो आप देखिए ना, 10 का पावर -3 है, 10 का पावर 3 है, तो बड़ा कौन है? तो ये आपका बड़ा है। वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेना और मास को ग्राम में। हाँ, मास को ग्राम में लेना। मास को केजी में लेंगे तो इसको लीटर में लेना होगा। नहीं, जैसे क्या मास परसेंट को है ना, अगर आप लीजिएगा कि 1 केजी में सॉल्यूट का मात्रा अगर पता करना हो ना, तो आपका मास परसेंट नहीं कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा मोलालिटी। लेकिन यहाँ परसेंट दिया हुआ है, मतलब 100 ग्राम में आपको सोचना है। जरूरी नहीं है कि 100 लीटर सॉल्यूट कहीं भी नहीं, क्या चीज कौन सी चीज यूनिट से जैसे मास को लेंगे ग्राम में तो वॉल्यूम को लेंगे मिलीलीटर और मास को लेंगे केजी में तो वॉल्यूम को लेंगे लीटर में। अरे ऐसा नहीं होता है। चलिए इसे देखिए, अगर ऊपर में आपको मान लीजिए ये मास परसेंट, ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि ऊपर में मास लेना, नीचे में भी क्या लेना है, मास लेना है। एक आपको सॉल्यूट का मास लेना है, एक आपको सॉल्यूशन का मास लेना है। नहीं, हम लोग जानते हैं फिलहाल कि मास और सॉल्यूशन तो फिक्स है, वो कितना मेरा 100 ग्राम होता है, मास परसेंट के बेसिस बता रहे हैं। और सॉल्यूट का मास तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि ऊपर में यूनिट कुछ और होता है, नीचे में कुछ और होता है, तो हम लोग देखेंगे फिजिक्स में कि जब तक यूनिट सेम नहीं होता है तब तक फिर न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व नहीं होता। तो ऐसी हालात में आपको फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको इक्वल करना पड़ेगा। अरे ऊपर मान लीजिए 15 केजी है और नीचे 15 लीटर है, तो यूनिट डिफरेंस है ना, आप इसको भागा थोड़ी नहीं कीजिएगा, तो आपको फिर यूनिट इक्वल करना पड़ेगा। समझे? ये टर्म समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर लीटर है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड आपका करेगा, ये आपका डिपेंड नहीं करेगा और ये भी आपका डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जाएगा, मतलब इसका आंसर हो गया मोलारिटी और वॉल्यूम परसेंट। थोड़ा भी एक और बता देते हैं इसको, मोलारिटी का कल भर चलेगा, मतलब सोमवार तक अंतिम क्लासेस खत्म हो जाएगा। नया नवा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की। फोटो की जल्दी हो गया। सबसे ज्यादा बहुत सारा मैंने सबसे ज्यादा सीखने का चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल है। ये भी चैप्टर था, खासू चैप्टर था, बहुत क्वेश्चन आए थे ना, कितना क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द solution containing 18.25 gram of hydrogen chloride gas in 500 gram of water। ये भी क्वेश्चन देखिए, पिछला ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें भी यही शुरुआत में आप व्हाट विल बी यूज किए थे। हमने बोला क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, समझे, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। वही बात है ना, सारा आया हुआ है, मतलब जो भी हम बता रहे हैं वो 20 साल आया चाहे 3 साल पहले आया, मतलब खोज के किताब से ला रहे क्वेश्चन सारा। देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोला है, पानी के 500 ग्राम में 18.25 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस धारण कर रहा है, तो सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या हो सकता है? आया क्वेश्चन की समझ में? सॉल्यूट कितना दिया गया हमको, देखिए ना, ये टर्म पकड़िए, यही से आपको पता चल जाएगा। हम बोले कि 18.25 ग्राम HCl है और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, नेचर में गैस,
अब आगे बढ़िए, फिर बोल रहा है इन, तो इन का मतलब हो गया प्रेजेंट इन, तो इसको डाल रहे किस में, हाँ 500 ग्राम वाटर में, यहाँ पर है मेरा ये 500 ग्राम वाटर, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन क्लोराइड को डाला जा रहा है 500 ग्राम वाटर में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड आपका क्या हो गया, सोल्यूट, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया, 500 ग्राम वाटर क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। फिर पता है आपका पूछ रहा है मोलालिटी, तो मोलालिटी का मतलब क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना, वो आपका मोलालिटी था, और हम बोल रहे हैं कि मोलालिटी निकालना, मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मात्रा कितना है, तो आप देखिए हमको ग्राम में दे दिया है, फिर हमको चाहिए किस में, केजी में, तो अब ग्राम को किस में बताना पड़ेगा, केजी में, तो 18.25 ग्राम HCl है, ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूट। यहाँ पर लिख दिया हम हाइड्रोजन क्लोराइड, जो हमारा सॉल्यूट है, कितना मास दिया गया हमको 18.25 ग्राम, ये हो गया आपका 18.25 ग्राम, और बोला कि 500 ग्राम वाटर का सॉल्यूशन है, यहाँ पर इक्वल टू 500 ग्राम सॉल्यूशन लिख दिए, और सॉल्वेंट के रूप में क्या लेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल लेना है, यहाँ पर हम लोग H2O ले लिए। अब बताइए मोलालिटी का फॉर्मूला बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बटा 1 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अरे फॉर्मूला मुझे गड़बड़ जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो मास आपको HCl का दिया गया है, आप क्या निकालिएगा मोलर मास, तो मोलर मास सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यहाँ 1 लिख दिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5, यहाँ पर लिख दिए 35.5, 35 पर 1 भी 6, मतलब 36.5 हो गया, तो 36.5 लिख दिए, और मोलर मास का यूनिट क्या होता है, का यूनिट पूछ रहे हैं, हाँ अरे ग्राम पर मोल, यही बोल रहे ग्राम पर मोल, यहाँ पर यूनिट लिख दिए ग्राम पर मोल, ओके। अब सॉल्यूशन का मास को ग्राम में दिया गया है, हमको चाहिए किस में, केजी में, तो ग्राम को किस में बदलिएगा, केजी में, किससे भाग दीजिएगा 1000 से, ये हो गया मेरा 500 बटा 1000 केजी। अब मोलालिटी का हम लोग को फॉर्मूला लिखना है, तो मोलालिटी का सिंबल होता है स्मॉल है, या मोलालिटी के जगह पर स्मॉल m भी लिख सकते हैं, फिर हम यहाँ लिख रहे हैं मोलालिटी, ऊपर में क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर लिख दिए हम मास ऑफ सॉल्यूट, और बट्टा में क्या लिखिएगा, बट्टा में लिख दिया हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फिर गुना का साइन दिए 1 बटा नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें लेना है केजी में, यहाँ पर केजी लिख दिए। अब देखिए सॉल्यूट का मास कितना है आपका, 36.5, सॉल्यूट का मास है मेरा 36.5, किसमें है यूनिट ग्राम में, ग्राम में लिख दिए, और सॉल्यूट का मोलर मास कितना निकाले, 80 नहीं है 36.5 ग्राम पर मोल है, और ये मोलर मास सॉल्यूट का पूछ रहा है ना, अब सॉल्यूट के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl है ना, हाँ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का मास कितना है 18.25 ग्राम, यहाँ पर ले लिया हम 18.25 ग्राम, कंफ्यूज नहीं होना। फिर सॉल्यूट के जगह पर क्या लेंगे HCl, यहाँ पर ले लिए हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का मोलर मास कितना निकालें 36.5 ग्राम पर मोल, यहाँ पर ले लिए 36.5
ग्राम पर मोल। फिर आगे बढ़े तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। तो ऊपर में 1 था, यहाँ पर 1 लिखे, बट्टा का साइन था, बट्टा लिख दिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी वाला लिखना, मतलब ये लो पार्टनर लिखना 500 बट्टा 1000 केजी। और केजी का के स्मॉल के, कैपिटल के मत दीजिए, गलत हो जाएगा वो। अब देखिए 1 बटा 500 बटा 1000, फिर 2 बार बटा गया तो ये 1000 ऊपर चल गया, 1000 करने तो ऊपर में लिख दिए 1000। ओके, अब देखिए ये डेसिमल हटाइएगा तो नीचे कितना जीरो आएगा आपका, 2 जीरो। यहाँ पर आ गया 2 जीरो, फिर ये डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर में 1 जीरो। अब देखिए ऊपर में 1 जीरो, 4 जीरो, और नीचे भी 4 जीरो। 4 जीरो और 4 जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट। ऊपर में 1825 है, और ये ग्राम और ग्राम क्या हो गया, राम राम, तो कैंसिल आउट हो गया। और नीचे में पर मोल है, तो पर मोल ऊपर ये क्या बच गया, मोल। यहाँ पे मोल लिख दिए, और यहाँ पर केजी था, अरे वो केजी, तो केजी नीचे से ऊपर ये क्या बन गया, पर केजी। यहाँ पर लिख दिया पर केजी, तो चला केजी कहाँ से आया सब, यूनिट मोल पर केजी। अब देखिए मेरे पास 1825 है, तो यहाँ 1825 लिख दिए, और 365 को 5 से गुना कीजिए, 5 पच्चे 25, 25 का 5 हाथ में 2, 6 पच्चे 30, 3 2 32, 32 का 2 3, 5 या 15 और 2 15 और 3 ना 18। तो नीचे में भी कितना आ गया आपका 1825, तो ये 1825 काट गया, तो आपका वैल्यू आ गया 1 मोल पर केजी। तो 1 मोल पर केजी किसका यूनिट है, मोल पर केजी, अरे मोलालिटी का मोल पर केजी किसका यूनिट है, मोलालिटी का। तो यहाँ क्या इसको लिख सकते हैं 1 एंड, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया था, हम ऑप्शन नहीं दिए आपको। एक ऑप्शन दिया गया था आपको 1 मोलर, एक दिया था 0.1 मोलर, और ऑप्शन नंबर सी दिया था 0.2 मोलर, और ऑप्शन नंबर डी था नन ऑफ दीज। तो क्या मानिएगा 1 मोलर, ये आपका आंसर सही है 1 मोलर। अब बोलना चालू कीजिए, हमको निकालना क्या है, मोलालिटी। हमको दिया क्या है 18.25 ग्राम HCl गैस। तो HCl गैस सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट। नहीं वाटर में जाइए, आपको सोचना पड़ेगा, समझे। आपको लग रहा था कि ये लग रहा था वाटर 500 ग्राम दिया गया ना, देखो क्वेश्चन में पूरा 10 पढ़िए तो सब कंफ्यूजन दूर होगा आपको। यहाँ पे देखिए बोला सॉल्यूशन का मोलालिटी निकालने ना, सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या हो सकता है, आपको सोचना पड़ेगा कि ये वाटर दिया गया है और 500 ग्राम ऑफ वाटर है। अभी जो फिगर दिखा वो फिगर से क्लियर होगा कि 18.25 ग्राम HCl गैस परजेंट है किसमें 500 ग्राम वाटर। तो जो हम बर्तन लेते तो बर्तन तो हमेशा किसमें होता था 1 केजी सॉल्वेंट का। ये हमारा जो दिया गया वो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन वाला पोर्शन बता रहा है। सॉल्यूशन की जगह आपको 500 ग्राम लिख दिया, ग्राम को केजी में बदले तो किससे डिवाइड किए 1000 से, तो कितना वैल्यू आ गया था 500 बटा 1000 केजी। तो HCl का मोलर मास निकालना हमको, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 30.5, दोनों को सम अप किए तो 36.5 ग्राम पर मोल। अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या लिया HCl गैस, और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे थे ना, और ध्यान मेरा कहीं और था, ध्यान भटक जाता है मेरा कभी। तो मास ऑफ HCl लिया, बटा लिए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। और सॉल्वेंट को किसमें लीजिएगा केजी में, सो ग्राम में मत लिख दीजिएगा परीक्षा में, गलत हो जाएगा। किसमें लेना है आपको केजी में। तो हमको सॉल्यूट का मास HCl का मास कितना था 18.25, अरे मोलर मास HCl का 36.5, और मास ऑफ सॉल्वेंट का 500 बटे 1000 केजी लिए। सर हमको यही थोड़ा सा छोटा करने मन कर रहा है इस वैल्यू, अब यहाँ भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब एक कारपुट कर सकते हैं 2 जीरो 2 जीरो, यही आ जाएगा आपका 0.5 केजी। अरे 5 बटे 10 है ना, काट के देखिए 5 दूनी 10 हुआ, 1 बटा 2 0 दशमलव ऊपर में 1 जीरो, 2 5 10, तो 0.5 केजी आ जाएगा। अब यही कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर लास्ट में जहाँ पर हम 5 लिख रहे थे वहाँ पर आप 0.5 लिखिएगा, तो आपका वही आएगा जो भी आ रहा है।
आप करके देख लीजिएगा घर में, यही आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज करेंगे क्या? नहीं सर, हम सोच रहे हैं ना कि वाटर में HCl कहाँ से आया? अरे वाटर में ऐसे हम थोड़े लाए हैं, वो कॉल्चन लाया है। तो ये भी तो सोच सकते हैं। हाँ मतलब जैसे देखिए बोल रहे हैं ना कि HCl के, आप ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूट, आप गैस समझ रहे हैं, सोच कि आप गैस ही डालिए तो गैस को वेपराइज कर जाता है ना, ऐसा आपको लग रहा है, समझे कि HCl तो गैस है, आप गैस को डालने जा रहे हैं तो पता चला जैसे डालने शुरू कर तुरंत वेपराइज हो गया। लेकिन जो भी होता है ना वो प्रैक्टिकल ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, समझे। देखते होंगे आप कोरोना वाला देख रहे थे, एक प्लास्टिक का यूज किया जा रहा था, प्लास्टिक का यूज किया जाता ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं, इसलिए उसी तरह जब वो रिएक्शन करते ना तो अक्सर कोई ना कोई एक ट्यूब में करते हैं अक्सर, समझे। 12th क्लास में बताएंगे आपको, बहुत सारा रिएक्शन है जिसको पढ़ाना होता है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में आखिर कौन सा अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल, तो बाहर से केमिकल डाला जाता है, उस केमिकल से आपको पता चल जाएगा कि कौन 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन 3 डिग्री अल्कोहल है। बात समझ में आया आपको? पहले फोटो क्लिक कीजिए। सर, सॉल्यूट को हम ये मानते हैं? हाँ। सॉल्यूट को भी- नहीं, हाँ ये क्या बोलते हैं, ए हमेशा आपका सॉल्वेंट होता और बी आपका हमेशा सॉल्यूट, ये बुक में कंसीडर किया गया। HCl क्या है? HCl आपका सॉल्यूट है। अभी वो क्या है? क्या? A की B? वो देखिए, ये देखिए अगर आप इसको आप सॉल्यूट मान रहे हैं ना तो ये आपका बी हो जाएगा। अच्छा हाँ। मतलब मानिए A है सॉल्यूट नहीं, ए सॉल्वेंट है और बी आपका क्या है? सॉल्यूट सॉल्यूट। सॉल्वेंट है, B सॉल्यूट। अगर जब सॉल्यूशन बना AB, ए बी नाम, हाँ ए बी नाम का सॉल्यूशन हाँ मानता है। तो नाम चेंज हो गया ना। हाँ। उसी मतलब जैसे HCl है आपका A, B सॉल्यूट। ये बी है, चलिए सॉल्यूट अरे वाटर है। ये आपका ए। तो उधर से भी तो वाटर नाम क्या है? क्वेश्चन में नाम तो चेंज होगा, जब वाटर में HCl मिलाएंगे तो उसका नाम चेंज हो गया, उसका काम भी चेंज हो गया, नाम भी चेंज हो गया, सब चीज चेंज हो गया। तो वाटर क्या ही कर दिया? ऐसे नहीं है तो आपका प्रॉब्लम हम समझ में आ रहा है।